हेलो, वेलकम टू ट्रांसफॉर्म क्लासेस। माई सेल्फ रैना। जनरल स्टडीज़ की सीरीज में हमने हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट किया था और हिस्ट्री में हमने एंशियंट इंडिया स्टार्ट किया था। हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो एंशियंट स्टार्ट किया था, तो एंशियंट यानी कि प्राचीन भारत के बारे में हमें कैसे पता चलते हैं, उसकी जानकारी के क्या स्रोत हैं। तो उसकी जानकारी के 4 स्रोत थे जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और जो पहला स्रोत था धर्म ग्रंथ, यानी कि सबसे प्राचीन ग्रंथ जो माना जाता है वो वेद माने जाते हैं। और धर्म ग्रंथ के अंदर हमारे वो चारों वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। तो चारों वेद की क्या विशेषता है, चारों वेदों की अंदर क्या दिया हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, किसी ने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। और तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट, ऐतिहासिक ग्रंथ। अब हम देखेंगे कि ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें प्राचीन भारत के बारे में क्या पता चलता है। तो नाउ कम्स टू द पॉइंट। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना होती है। और वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। ठीक है, वेदांग की रचना होती है, उसके बाद हमारे पुराण आते हैं। तो जितनी भी, जैसा कि एक ही लाइन में लिखा हुआ है, क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। हमारे पुराण कितने होते हैं? 18 पुराण होते हैं। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ये पूछ सकता है, पुराणों की संख्या अक्सर करके पूछी जाती है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और सबसे प्राचीन पुराण हमारे हो गए मत्स्य पुराण। ठीक है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत में लिखे हुए हैं। ठीक है, पुराण किस भाषा में लिखे हुए हैं? अधिकतर सरल संस्कृत में। और पुराणों में क्या क्वालिटी है कि देखिए, स्त्रियां तथा क्षुद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो पुराणों को सुन सकते थे। मतलब इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में स्त्रियां और क्षुद्रों की कितनी बेकार स्थिति थी। तो स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी पूछ सकता है कि स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी स्थिति किस में प्राप्त होती है। तो आप याद रखिएगा, मैत्रेयी संहिता में। ठीक, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो इस क्वेश्चंस को ऐसे भी आ सकता है कि किस मतलब ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। तो आपको याद रखना है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन व प्रामाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। तो जो स्मृतियाँ होती हैं उसमें सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। ठीक है, यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति किस काल का ग्रंथ है? शुंग काल का। और नारद स्मृति, इसी तरह से एक स्मृति और होती है नारद स्मृति। तो नारद स्मृति हमें किसके बारे में जानकारी देता है? गुप्त युग के बारे में जानकारी देता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि गुप्त युग की जानकारी कौन देता है, हो सके उसमें नारद स्मृति का ऑप्शन हो तो नारद स्मृति। ठीक है, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक भी एक टाइप का ग्रंथ है, उसमें जातक में किसकी कहानी वर्णित है? बुद्ध के पुनर्जन्म की। ये बात आपको याद रखनी है, पूछ सकता है बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किस में वर्णित है? तो जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैंने लूसेंट से ही कंक्लूड किया है सारा। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। ये पूछ सकता है महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र किस में वर्णित है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु में। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास काल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का अन्य समकालिकों के साथ उनके संदर्भों का विवरण मिलता है। ये सारे पॉइंट हैं, आप कहीं पे लिख के इसको याद कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अर्थशास्त्र के लेखक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। चाणक्य को हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सांस्कृतिक इतिहास मतलब सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने
का प्रथम प्रयास कल्हण ने किया था। कल्हण कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो इसने क्या किया था, सबसे पहले प्रयास किया था संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाएं जितनी भी होती हैं जो उन्हें क्रमबद्ध में लिखा गया, उसका प्रथम प्रयास किसने किया था, कल्हण ने। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, राजतरंगिणी, ठीक है। राजतरंगिणी में क्या दिया गया है, कश्मीर का इतिहास। ये पूछ सकता है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, कल्हण ने। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, और इसका राजतरंगिणी में किसकी व्याख्या है, कश्मीर के इतिहास की, ठीक है। नाउ अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। इसके लेखक दिए हुए हैं लेखक अली अहमद। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है, ये भी आप याद कर लीजिए। अष्टाध्यायी क्या है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, और इसके लेखक कौन है, पाणिनि है। इसमें मौर्य से पहले इतिहास का मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। तो अष्टाध्यायी में हमें किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य से पहले की राजनीतिक अवस्था क्या होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत में होने वाले आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किस आक्रमण का, यवन आक्रमण का। पंतजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो आज हमारा जो सेकेंड पॉइंट था ऐतिहासिक ग्रंथ, वो भी कंप्लीट हो गया। धर्म ग्रंथ हमने कंप्लीट कर लिया, और आज हमने ऐतिहासिक ग्रंथ भी कंप्लीट कर लिया। ऐतिहासिक ग्रंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लूसेंट्स में दिए हुए थे वो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।